घर के अंदर पैर रखते ही अर्चना समझ गई थी कि आज फिर कुछ हंगामा हुआ है। घर में कुछ न कुछ होता ही रहता था, इसलिए वह विचलित नहीं हुई। शांत भाव से उसने दुपट्टे से मुंह पोंछा और कमरे में आई। नित्य की भांति माँ के आंखें बंद करके लेटी थी। 15 वर्षीय आशा मुरझाए भूख को लेकर उसके सिरहाने खड़ी थी। छत पर पंखा घूम रहा था। फिर भी बरसात का मौसम होने के कारण उमस भरी गर्मी थी। उस पर कमरे की एकमात्र खिड़की बंद होने से अर्चना को घुटन होने लगी। उसने आशा से पूछा, ये खिड़की बंद क्यों है? खोल दे। आशा ने खिड़की खोल दी। अर्चना माँ के पलंग पर बैठ गई। कैसी हो माँ? माँ की आंखों में आंसू डबडबा आए। वह भरे गले से बोली, मौत क्या मेरे घर का रास्ता नहीं पहचानती? माँ, हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? अर्चना ने माँ के माथे पर हाथ रख दिया। तुम्हारे लिए बोझ ही तो हूँ। माँ के आंसू गालों पर ठुलक आए। माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम तो हम दोनों के लिए सुरक्षा हो। पर बेटी, अब और नहीं सहन होता। क्या आज भी कुछ हुआ है? वही पुरानी बात। महीने का आखिर है, जब तक तनख्वाह न मिले कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। आज क्या हुआ? अर्चना ने भय मिश्रित उत्सुकता से पूछा। आराम कर, तू थक कर आई है। अर्चना का मन करता था कि यहाँ से भाग जाए, पर साहस नहीं होता था। उसके वेतन में परिवार का भरण पोषण संभव नहीं था। ऊपर से माँ की दवा इत्यादि में काफी खर्चा हो जाता था। आशा के साथ से चाय का प्याला लेकर अर्चना ने पूछा, माँ की दवाई ले आई है ना? आशा ने इनकार में सिर हिलाया। अर्चना के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि आशा ने अपना माथा दिखाया जिस पर गुमड़ निकल आया था। फिर धीरे से बोली, पिताजी ने पैसे छीन लिए तो आज ये बात हुई है। अब तो सहन नहीं होता। इस सत्यानाशी शराब ने मेरे हंसते खेलते परिवार को आग की भट्टी में झोंक दिया है। तुम्हारे दवा के पैसे शराब पीने के लिए छीन लिए गए। आशा ने पैसे नहीं दिए तो वह चीख चीख कर गंदी गालियां देने लगे। फिर बेचारी का सिर दीवार में दे मारा। क्रोध से अर्चना की आंखें जलने लगी। हालात सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता बेटी, माँ ने भरे गले से कहा। थकी होगी, चाय पी ले। अर्चना ने प्याला उठाया। माँ कुछ क्षण उसकी ओर देखने के बाद बोली, मैं एक बात सोच रही थी, अगर तू माने तो। कैसी बात माँ? देख, मैं तो ठीक नहीं होने वाली हूँ। आज नहीं तो कल दम तोड़ना ही है। तो तू आशा को लेकर कामकाजी महिलावास में चली जा। और तुम? माँ, तुम तो पागल हो गए हो। तुम्हें इस अवस्था में मैं यहाँ छोड़कर हम कामकाजी महिला में चली जाए, ऐसा सोचना भी नहीं। रात को दोनों बहनों माँ के कमरे में ही सोती थी। कोने वाला कमरा पिता का था। पिता आधी रात को लौटते, कभी खाते कभी नहीं खाते। 9 बजे सारा काम निपटा कर दोनों बहन लेट गई। हाँ, आज बुखार नहीं आया, लगता है दवा ने काम किया है। अब और जीने की इच्छा नहीं है बेटी। तुम दोनों के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ऐसा क्यों सोचती हो माँ? तुम्हारे प्यार से कितनी शांति मिलती है हम दोनों को। बेटी, विवाह करने से पहले बस यही देखना कि लड़का शराब न पीता हो। माँ, पिताजी भी तो पहले नहीं पीते थे। वे दिन याद करती हूँ तो आंसू नहीं रोक पाती। माँ ने गहरी सांस ली। कितनी शांति थी तब घर में। आशा, तो तेरे 8 वर्ष बाद हुई है। उसको होश आते आते तो सुख के दिन ही खो गए, पर तुझे तो सब याद होगा। माँ के साथ साथ अर्चना भी अतीत में डूब गई। हाँ, उसे तो सब याद है। 12 वर्ष की आयु तक घर में कितनी संपन्नता थी। सुख व्यवस्था, माँ का चेहरा हर समय ममता से सारा बोरा रहता था। पिताजी समय पर दफ्तर से लौटते हुए हर रोज फल मिठाई वगैरह जरूर लाते थे। रात खाने की मेज पर उनके कह कहे गुजरते रहते थे। अर्चना को याद है, उस दिन पिता अपने कई सहकर्मियों से घिरे घर लौटे थे। भाभी मुंह मीठा करवाइए, नरेश जी अफसर बन गए हैं। एक साथ कई स्वर गूंजे थे, मानो सारा संसार नाच उठा था। माँ का मुख गर्व और खुशी की लालिमा से दमकने लगा था। वो मीठा क्या, माँ ने सबको भरपेट नाश्ता करवाया था। महीने भर में मिठाई बंटवाई और खास लोगों की दावत की। रात को होटल में पिताजी ने अपने सहकर्मियों को खाना खिलाया था। उस दिन ही पहली बार शराब उनके होठों से लगी थी। अर्चना ने गहरी सांस ली। कितनी अजीब बात है,
कि मानवता और नैतिकता और गिनन जाने वाली यह सत्यानाशी शराब अब समाज के हर वर्ग में एक रिवाज सा बन गई है। फैलते फैलते परिवार के देखते देखते ही कंगाल हो जाते हैं। एक दिन महल्ले में प्रवेश करती ही राम प्रसाद ने अर्चना से कहा, बेटी तुमसे कुछ कहना है। अर्चना रुक गई। कहिए ताऊ जी। दफ्तर से थकी हारी लौट रही हो, घर जाकर थोड़ा सुस्ता लो, मैं आता हूँ। अर्चना के दिलो दिमाग में शंका के बादल मंडराने लगे। और राम प्रसाद बुजुर्ग व्यक्ति थे, हर कोई उनका सम्मान करता था। चिंता में डूबी वह घर आई। आशा पालक काट रही थी, माँ चुपचाप लेटी थी। चाय के साथ पराठे खाओगी दीदी? नहीं, बस चाय। अर्चना माँ के पास आई। कैसी हो माँ? आज तो इतनी उदास क्यों लग रही है? माँ ने चिंतित स्वर में पूछा। गली के मोड़ पर ताऊजी मिले थे, कह रहे थे कुछ बात करने आ रहे हैं। माँ एकाएक भय से कांप उठी। क्या कहना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आशा चाय ले आई। तीनों ने चुपचाप चाय पी ली। फिर अर्चना लेट गई, झपकी आ गई। आशा ने उसे जगाया। दीदी ताऊजी आए हैं। माँ कठिनाई से दीवार का सहारा लिए फर्श पर बैठी थी। ताऊजी चारपाई पर बैठे हुए थे। अर्चना को देखते ही बोले, आओ बेटी बैठो। अर्चना उनके पास ही बैठ गई और बोली, ताऊजी क्या पिताजी के बारे में कुछ कहने आए हैं? उसके बारे में क्या कहूँ बेटी, नरेश कभी हमारे मोहल्ले का हीरा था। आज वह क्या से क्या हो गया है। मोहल्ले वाले उसकी चीख पुकार और गालियों से परेशान हो गए हैं। किसी दिन मारा मार कर उसकी हड्डियां पसली तोड़ देंगे। किसी तरह मैंने लोगों को रोक रखा है। बात नहीं है बेटी, इससे भी गंभीर है। नरेश ने घर किशोरी महाजन के पास गिरवी रख दिया है। राम प्रसाद उदास स्वर में बोले, क्या? अर्चना एकाएक चीख उठी। माँ सूखे पत्ते के समान कांपने लगी। ताऊ जी फिर तो हम कहीं की न रह जाएंगे। अर्चना ने ताऊ से कहा, ठीक है। उसके बाद अर्चना अपने छोटी बहन और माँ को लेकर किराए के मकान में जाकर रहने लगी और एक अच्छे कंपनी में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।